हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको बताने से पहले कुछ हम आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं। समझिए ध्यान से, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे। ये ट्रायंगल से रिलेटेड है सारा, तो सारा ट्रायंगल से। ट्रायंगल में ये समझ लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सम ऑफ ऑल एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। ध्यान रखना 180 डिग्री। दूसरा चीज़ ये समझना है कि मान लेते हैं ये लाइन को अगर बढ़ा देंगे, कोई भी लाइन, तो इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल और इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हमेशा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो मतलब ये दोनों का सम जो है ना, कितना होगा, इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होगा। ये आप एक्स्ट्रा आपको समझने के लिए समझा रहे हैं। तीसरा चीज़, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला यहाँ से यहाँ, तो ये इसका सम और इसका सम बराबर इसका, मतलब ये जितना, अगर मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 50 प्लस 30 150 प्लस 30 180 होगा। तो 150 डिग्री ये बाहर वाला है ना, तो ये और ये दोनों मिला के 150 होगा। भले ही अगर ये 50 हो तो ये 100 हो, कितना कितना हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 75 भी, 75 75 भी, लेकिन ये दोनों का सम हमेशा बाहर वाला के बराबर होगा। तो ये था बेसिक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे ये एंगल को ए एंगल मान लेते हैं, यहाँ हम 1 नंबर दे दिए हैं, यहाँ 2 नंबर दे दिए, यहाँ 3 नंबर दे दिए। इस एंगल को कैसे कैसे लिख सकते हैं? कोई बोलेगा इसको एंगल बी, तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल बी सही है। कोई बोलेगा नहीं सर, हम इसको ए बी सी बोलेंगे, ए बी सी, तो भी सही है, क्योंकि बी बीच में आना चाहिए। कोई बोलेगा सर हम सी बी ए बोलेंगे, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, सी बी ए, तब भी यही आ रहा है। कोई बोलेगा हम एंगल 1 जो लिखा हुआ 1 लिखेंगे, तो भी सही है। और एंगल का साइन जो है ना, ऐसे मत लगाना, ये ऐसे होता है एंगल का साइन, ये वाला लाइन इधर सीधा होता है और ऐसे होता है, ये वाला थोड़ा लाइन इससे बड़ा होता है ना। एंगल 1 लिखेंगे तो ये 4 तरह से लिख सकते हैं, है ना। लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग चाहे इस तरह से लिखने का या इस तरह से लिखने का। लेकिन यही एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लेते हैं ऐसा अगर है, तो यहाँ अगर बी है ना, जैसे यहाँ 3 ठो लाइन टकराया है ना, तो एंगल बी बोलेंगे, तो एंगल बी मतलब पूरा हो जाएगा। अगर हमको इस लाइन को इंडिकेट करना है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ सी, यहाँ डी, इस लाइन को इंडिकेट करना है तो सी बी डी बोलना पड़ेगा या डी बी सी बोलना पड़ेगा, है ना। इसको एंगल बी नहीं बोल सकते हैं। तो चलते हैं, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया, 3 मिनट तो एक्स्ट्रा चीज़ बता दिए। तो हम लोग अब आ जाते हैं चैप्टर पे। लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। दोस्तों, इसको ई करना है। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो चलते हैं अब हम लोग नंबर 1 का ए नंबर, बी ए वाई, बी ए वाई, ये एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोल रहा। तो ये एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोल रहा, तो ई प्लस ई होगा, है ना, ये प्लस ये बताए थे। इस एक्सटीरियर एंगल का ये और इस एक्सटीरियर एंगल का ये और ये होगा, है ना। मतलब उसको छोड़ के, इसके बारे में बोल रहा, इसको छोड़ के दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, हमको निकालना है बी ए वाई। एक मिनट, इसको पिक्चर को ना तो मैं कॉपी में उतारता हूँ, क्योंकि समझाना हमको अच्छे से, है ना। यहाँ है y, यहाँ है a, यहाँ है c, इसको भी बढ़ाया, यहाँ x, यहाँ b और यहाँ है z। चलिए सारा उतार लिए हैं, ऐसा ही एक बार देख लीजिए, सेम टू सेम उतार। अब आप आते हैं यहाँ, आप अच्छा समझ में आए, इसको और ऊपर करते हैं। तो हमको दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, एंगल बी ए वाई, बी ए वाई, ये एंगल के बारे में बोल रहा, तो ई प्लस ई हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ दिया भी है, एक तो दे ही दिया, ए बी सी दे दिया है। हमको सिर्फ ई एंगल ए बी सी ये दे दिया हो, इसका नाम लिखना है। इसको बी ए बी सी ए भी बोल सकते हैं या ए सी बी भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं।
तो हम लोग कोई भी एक लिख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ए सी बी सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ए सी बी ये पहला वाला ब्लैंक्स में हो जाएगा। समझ में आया? अगला समझते हैं, सी बी डी, सी बी जेड, सी बी जेड ये गाड़ी का नाम है। सी बी जेड मतलब इस एक्सटेरियल ई प्लस ई, तो इसमें भी दिया हुआ, दोनों नहीं दिया हुआ है। ई इसका हो जाएगा बी ए सी प्लस ए सी बी या सी ए बी, दोनों सही है। तो हम लोग को निकालना है क्या है, सी बी जेड इक्वल टू एंगल सी ए बी, यहाँ आते हैं सी ए बी, एक तो ये एंगल इसका बारे में बोल रहे थे, ये और प्लस ये, और फिर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो एंगल है बी सी ए या ए सी बी, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी सी ए, है ना। अभी ये शुरू में समझाए थे, बी सी ए लिखो या ए सी बी लिखो, बीच में लेकिन सी आना चाहिए, हाँ बीच में ए आना चाहिए, उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें सोचिए हमको सी ए बी कहाँ है, सी ए बी, इसका मतलब ये एंगल लिया है, ए बी सी ये एंगल लिया है, इसका मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है, एक्स सी ए या ए सी एक्स, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले सी नंबर में क्या हो जाएगा, एंगल ए सी एक्स, यहाँ पे भरा जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, 2 नंबर आते हैं। इन द गिवन फिगर, यहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ 70 या 60, तो हम लोग इसको भी आराम से निकाल सकते हैं, बाहर वाला को आराम से निकालते हैं, दोनों को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए भी कैसे बनेगा, तो वो देखते हैं। हमको निकालना है क्या, वाई आर क्यू, कहाँ है, वाई आर क्यू, मैंने बताया था दोस्तों, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस दोनों के सम के बराबर होता है, तो एंगल वाई आर क्यू बराबर हो जाएगा, है ना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल बराबर होता है, तो पी बराबर 60 और क्यू बराबर 70, 713 130 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया, पहला आंसर हो जाएगा 130। नेक्स्ट है दोस्तों पी आर क्यू, कथे है पी आर क्यू, ये वाला बोला। तो अब देखिए इसको ना दो तरह से निकाल सकते हैं, ये हमको 130 पता चला, अभी बताए थे, यहाँ से यहाँ कितना होता है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, तो 180 में 130 घटाएंगे तो 30, वैसे भी पता कर सकते हैं, या आप ऐसा भी लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल बताए थे 180 डिग्री, तो दोनों तरफ से बना सकता है। तो ये बी नंबर जो बना रहे हैं, एंगल पी आर क्यू बराबर जो हो जाएगा, हम वही वाला लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ 180 होता है, 180 में अभी ये 130 निकाल चुके हैं, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल निकाल चुके हैं 130, तो बराबर 50 हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, इसका मतलब यहाँ ऐसा किए हैं, ये वाला तो पता किए थे ना 130, तो हम बताए अभी कि यह से यहाँ 180 होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वैसे भी बना सकते हैं, या ये प्लस ये 180 होता है ना। तो 180 में ई अभी 150 है, तो ये निकल जाएगा कितना, सॉरी 713 130 है, तो ये 50 निकल जाएगा। तो मैं आगे चलते हैं, इधर अब बनाने वाला है। नंबर 3 का है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, नहीं दिया है तो बना लेते हैं। यहाँ बोलता है ए बी सी मेजर 150, मान लेते हैं कोई भी एक्सटीरियर एंगल बना देते हैं एक यहाँ, तो ये दिया हुआ कितना 150 बोला है, यहाँ बोल दिया है एक्सटीरियर एंगल, कहीं पे भी बाहर भी बना दो। इफ़ वन ऑफ देयर अपोजिट एंगल, मतलब वन ऑफ देयर अपोजिट मतलब ये या ये कोई भी एक, मान इसी को मान लेता हूँ 75, है ना, 75 डिग्री है, चाहे ये या ये अपोजिट बोला है। फाइंड द अदर इंटीरियर एंगल एंड व्हाट टाइप ऑफ एंगल, मतलब ये भी निकालना है ये भी निकालना है। तो अभी बताए थे दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 150, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल, तो ए पता नहीं है, ए निकल जाएगा, प्लस बी मतलब 75 पता है और प्लस 150, तो एंगल ए बराबर क्या निकल जाएगा 150 माइनस 75, तो बराबर 75। इसका मतलब ये 75 है, तो ये भी 75 निकाल चुके हैं, है ना। समझ में आया।
अब जहाँ इसका बताना है कि ये ट्रायंगल कौन ट्रायंगल होगा, ये कल भी बता रहे थे कि अगर ये वाला चीज़ दो एंगल अगर बराबर हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। दो एंगल बराबर हो या दो साइड बराबर हो, दो एंगल बराबर होगा तो ऑटोमेटिक साइड बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये एंगल भी 70, ये 75, ये भी 75, इसको ये क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। सारे बराबर हो तो इक्विलेटरल, दो बराबर हो तो आइसोसेल्स, कोई बराबर नहीं हो तो स्केलेन। तो ये ट्रायंगल का नाम हो जाएगा आइसोसेल्स, ISOSCELES। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल लिख भी सकते हैं, पिक्चर भी बना सकते हैं, TRIANGLE। दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक है, पहले ये उतारिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगला चलते हैं। नंबर 4, one of the exterior angle of a triangle is 100 degree and their opposite angle are equal to each other. Find the measure of these equal interior angle and opposite angle। चलिए मानते हैं फिर से, ये ट्रायंगल है, इसको एक लाइन को बढ़ा देते हैं। एक्चुअल में इसी में है, ओवर राइट हम किए, अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ABC उसी लाइन में कीजिएगा, ऊपर नीचा मत कीजिएगा। और यहाँ कुछ भी लिख लेते हैं x। यहाँ बोल दिया है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 100, मतलब ये बाहर वाला है 100 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल जो अपोजिट है ये और ये बोल रहा है इक्वल है, मतलब ये x है तो ये भी x है ना, बराबर है, जो भी है तो बराबर है। फाइंड द मेजर ऑफ, है ना, इक्वल, सब ठोक बताना है कितना कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B बराबर 100 डिग्री, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यह माने थे x और प्लस x, यहाँ लिख लेते हैं लेट एंगल A बराबर x, एंगल B बराबर x। नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लग रहा मानने से, तो चलो मान लेते हैं x प्लस x, 2x बराबर 100 डिग्री है, 180 नहीं है, 100 डिग्री है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। तो x इक्वल टू आ गया कितना, 100/2 बराबर 50। तो एंगल A भी हो जाएगा 50, एंगल B भी हो जाएगा 50। जब ये 50-50 है, लेकिन ये कितना होगा, तो ये अलग होगा, क्योंकि ये 100 यहाँ से यहाँ हम बताए थे, अगर मिला देंगे तो 180 में ये घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 80 निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को वो निकालना नहीं है, यही दोनों निकालना है। 50-50 निकल गया। अगला चलते हैं। अगर बोलता है ये भी निकालने तो हम बताएं कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है नंबर, अभी कौन बनाए, 4 बना चुके हैं, 5 बनाते हैं। नंबर 5 में है इन अ ट्रायंगल वन ऑफ द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज 105, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। चलिए यहाँ से हम लोग को बाहर कर लेते हैं। यहाँ A है, ये B है, ये C है, मान लेते हैं X, कुछ भी। ये अपने मन से पिक्चर बनाने, पिक्चर आप भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, पर बनाइएगा समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं, दिया हुआ कोई भी 105 डिग्री। वन ऑफ देयर इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब कोई भी एक दोनों में से, इसी को मान लेते हैं 75 है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल बोला, इसका मतलब इसका सारे एंगल निकालना पड़ेगा, है ना, एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अभी हम बताए थे एंगल क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है 105, एंगल A पता नहीं है, एंगल A प्लस ये पता है 75 बराबर 105। तो एंगल A बराबर हो जाएगा 105 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75, एंगल A बराबर हो गया कितना, 30 डिग्री, है ना। तो एंगल A 30 और ये तो 75 है, ये है, और ये कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। अच्छा, एंगल A निकाल चुके हैं, एंगल B पता है 75 डिग्री, और ये निकालने के लिए हम लोग यहाँ निकाल के दिखाते हैं, एंगल ACB बराबर 180 डिग्री माइनस 105।
ये ए सी भी इसलिए लिखा, कल अब शुरू में बता रहे थे कि यहाँ से यहाँ सी खाली बोलेंगे ना ये पूरा हो जाएगा, हमको वो पूरा नहीं ये बताना है। तो एंगल ए सी बी बराबर ये घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 75। इसका मतलब ये भी 75, ये भी 75 और ये हो गया 30, है ना। और एक तो है इसमें तो पिक्चर भी दिया हुआ 6 नंबर बता रहे। फाइंड द गिवन ट्रायंगल, फाइंड मेजर द पी आर क्यू, ये बताना। ये देखिए इसमें ये क्वेश्चन में जो है ना कुछ चीज़ फिक्स वाला है, वो याद होगा तभी ये बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बना पाएगा ये बच्चा सब। यहाँ से यहाँ दिया हुआ 140 है ना, और ये आर दिया हुआ है, ये पी ये क्यू है ना, हमको निकालना है पी आर क्यू, ये चीज़ निकालना। दोस्तों यहाँ समझिए, एंगल आर प्लस एंगल पी बराबर 140 बताए थे, सम ऑफ है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल आर तो पता नहीं है लेकिन एंगल ई पता है। ये देखिए 90 डिग्री का साइन है, जब भी अगर ऐसा अगर साइन रहे तो ये 90 डिग्री का साइन है, ये 90 डिग्री है ना। अपने मन से सोचना ये 90 डिग्री है, तो एंगल आर बराबर हो जाएगा 140 माइनस 90 इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। शेयर कर देना अपने दोस्त को, थैंक यू।